नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी जगत गुरु आचार्य श्री गुप्तेश्वर जी महाराज जी का चेंबूर के सनातन विद्यालय में श्री राम कथा कर रहे हैं। सभी भक्तों से अपील की जाती है कि राम मंदिर सनातन धर्म सभा रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग फर्टिलाइजर टाउनशिप मोनोरेल स्टेशन चेंबूर यहाँ पर 17 अगस्त 2023 से 23 अगस्त 2023 समय शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक राम कथा सुनने जरूर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं चेंबूर में। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी और महाराज गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि सर, आज आपने जो चेंबूर में कार्यक्रम रखा है और मुंबई कर जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? 17 तारीख से ये चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, राम कथा चल रही है सनातन धर्म मंदिर चेंबूर में, मुंबई में। तो ये 17 चल रही है, 23 तक चलेगी। रोज़ शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा चलती है। 24 को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं मुंबई नहीं, पूरे देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश है दुनिया में बड़ा अजूबा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरी दुनिया में इतना वैशिष्ट जितना हमारे देश में है पूरी दुनिया में नहीं। पूरी दुनिया घूम करके मैं आया हूँ और अब अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखो, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, न भाषा एक है, न वेशभूषा एक है, न रहन सहन एक है, न रीति रिवाज एक हैं। इसके बावजूद संपूर्ण देश एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है और यह सनातन धर्म का ही कमाल है। ये सनातन धर्म ने पूरे देश को जोड़ करके रखा है। जब रेल नहीं थी, जब मोटर नहीं था, जब सड़कें नहीं थी, जब बिजली नहीं थी, तब भी उत्तर के लोग रामेश्वरम तक दर्शन करने जाते थे। रामेश्वरम के लोग वैद्यनाथ का दर्शन करने, हमारे यहाँ रामेश्वर के लोग बद्रीनाथ का दर्शन करने उत्तर तक लोग जाते थे। तो धर्म के माध्यम से एक सांस्कृतिक सूत्र में पूरा देश हमेशा से पिरोया हुआ रहा है। तो ये सनातन धर्म की धरती है। और महाराष्ट्र के लोगों से तो ये कहूँगा कि ये तो बड़ी ही पवित्र भूमि है। ये महाराष्ट्र की धरती शौर्य की धरती है, पराक्रम की धरती है, ये शूरवीरों की धरती है, ये देश के लिए शहीद होने वालों की धरती है, ये भारत माता के सपूतों की धरती है, ये शहादत देने वालों की धरती है। जब जब भी भारत माता के सर पर कोई संकट मंडराता है तो देश के अन्य हिस्सों से भी लोग, और उसी तरह से महाराष्ट्र के भी हमारे माई के लाल जो भारत के सपूत हैं, वो मुस्कुराते मुस्कुराते शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र का रहा है अन्य प्रांतों की तरह। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। ये धर्म की भूमि है, ये सनातन संस्कृति को सींचने वाली अमृत भूमि है ये महाराष्ट्र। इसने ज्ञानेश्वर महाराज जैसे संत को दिया है, इसने तुकाराम जैसे संत को दिया है, इसने एकनाथ जैसे संत को दिया है, और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों संतों को दिया है। कई कई ज्योतिर्लिंग, कई त्र्यंबकेश्वर से लेकर के गणेश्वर से लेकर के, और आप ज़्यादा जानते होंगे, कई ज्योतिर्लिंग इस महाराष्ट्र में हैं। ये धर्म की धरती है। मैं यही कहूँगा महाराष्ट्र के लोगों को कि सनातन के प्रति हमेशा समर्पित रहें, सनातन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित रहें। शास्त्र विरुद्ध हमारा आचरण नहीं हो, इसके लिए संकल्पित रहें। और सनातन का संदेश क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये सनातन का संदेश है। वसुधैव कुटुम्बकम, ये सनातन का संदेश है। संपूर्ण जीवों का कल्याण हम चाहते हैं। 84 लाख ब्रह्मा की योनि में, सृष्टि में जो जीव हैं, सबका कल्याण हो और सबका मंगल हो, ये सनातन का संदेश है। तो सनातन की संस्कृति कभी मुरझाए नहीं, उसकी जड़ों को सींचते रहें ताकि सनातन का की धर्म ध्वजा
पूरे दुनिया में लहराती रहे, यही हम महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहेंगे। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़, कैमरामैन साहिल के साथ। बोलिए, छोटा सा बोलिए। जैसा कि आज जितने भी नाम लोग हैं, संस्थानों का विचार है कि हिंदू राष्ट्र को, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपकी क्या विचार है? 140 करोड़ 135-40 करोड़ जनता है। आपके बोलने से न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न मुसलमान राष्ट्र बनेगा, न क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा और न कोई राष्ट्र बनेगा। हमारे आपके बोलने से ये ऐसे बहस करने से, लेट द पब्लिक डिसाइड। लोकतंत्र है ना, यहाँ राजतंत्र नहीं ना है, जनता तय कर लेगी। सड़क पर बहस हो रही है, किसी दिन संसद में भी बहस होगी, जनता तय करेगी, जो होगा संविधान के हिसाब से होगा। तो ये थे गुप्तेश्वर महाराज जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, और आज इनका प्रवचन चेंबूर के मुंबई के चेंबूर में चल रहा है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि बाबा का प्रवचन सुनने के लिए आएँ। 4 बजे से और शाम को 23 तक चलेगा। 4 बजे से 7 बजे शाम 4 बजे से शाम को 7 बजे तक चलता है। आप सभी चेंबूर के दर्शकों से और मुंबई के दर्शकों से अनुरोध है कि सनातन विद्यालय चेंबूर कैंप में है, और आप यहाँ आए और बाबा का प्रवचन का और बाबा का आशीर्वाद लें। खूब खूब धन्यवाद। डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।